हेलो ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैपिलरिटी। तो समझते हैं कैपिलरिटी क्या है। कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड इन इट, इट इज नोन एज कैपिलरिटी। मीन्स कि अगर कोई ग्लास ट्यूब है, उसको आप किसी लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो लिक्विड या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। इसको मैं ऐसे समझाऊँ आपको, तो या तो लिक्विड का लेवल यहाँ पहुँच जाएगा या लिक्विड का लेवल यहाँ पहुँच जाएगा। उस राइज और फॉल को ही हम कैपिलरिटी कहते हैं। ओके। और इसका जो मेन रीज़न है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये ट्रिक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल सकता है। द मेन रीजन ऑफ कैपिलरिटी राइज इज अधेशन। अधेशन के कारण ही कैपिलरिटी राइज होती है। और अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन कोहेशन के कारण हमेशा होता है, ये याद रखिएगा। और एग्जांपल देख सकते हैं, ग्लास ट्यूब में H2O, जैसे हम पानी भरते हैं तो उसमें कुछ राइज या फॉल उसके लेवल में होता है। तो एक मिनट, इसको मैं साफ कर दूँ। हाँ, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल ऑफ कांटेक्ट की, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमको क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी जो फ्लूइड और सब सरफेस है उसके बीच में अधेशन ज़्यादा है या फिर कोहेशन ज़्यादा है। तो अगर 90 डिग्री से लेस का एंगल क्रिएट हो रहा है, ये सरफेस, ये आपकी सरफेस है और ये लिक्विड है, इसके बीच में अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम का क्रिएट हो रहा है तो अधेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा है। और अगर यही 90 डिग्री से ऊपर का एंगल क्रिएट कर रहा है, इसका जो टेंजेंट है इस सरफेस से, तो ये इसमें कोहेशन ज़्यादा होगा फ्लूइड में। कोहेशन के कारण ये अपने सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण इसका शेप कुछ ऐसा है। और ये अपने सरफेस को सॉरी अपने लिक्विड जो है वो सरफेस को वेट करने लगेगा, इसीलिए इसको वेटिंग फ्लूइड बोलते हैं और इसको नॉन वेटिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। ओके। तो कैपिलरिटी राइज की बात करते हैं और कैपिलरी फॉल की बात करते हैं। इफ ट्यूब इज इंसर्टेड इन द लिक्विड बार, अगर कोई टब है या टैब है, उसमें हम लिक्विड फ्लूइड हमारा भरा हुआ है, लिक्विड ही नहीं फ्लूइड हमारा भरा हुआ है, अगर हम ऊपर से एक ऐसी नैरो डायमीटर की ट्यूब इंसर्ट करते हैं, उसमें अगर वाटर लेवल सॉरी फ्लूइड लेवल राइज होता है तो हम इसको राइज बोलते हैं। और अगर फ्लूइड का लेवल ऐसे डाउन होता है तो हम उसको कैपिलरी फॉल बोलते हैं। इसको हम इसका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल कैसे देख सकते हैं। इफ यू इंसर्ट अ ट्यूब इन H2O टब, तो आपको ऐसा राइज देखने को मिलेगा। बट इफ यू इंसर्ट दिस कैपिलरी इन मरकरी, सो द लेवल विल फॉल, तो लेवल उसका फॉल होगा। Okay, now we will see the expression for capillary rise in tube. तो एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम पे फोकस करेंगे। यहाँ से ये सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, जो कि एक थीटा एंगल पे होगा ट्यूब के साथ। ओके, ये थीटा एंगल यहाँ से कैलकुलेट होता है इनर जो पोर्शन रहता है उससे, और ये प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये दोनों एंगल सेम हो जाते हैं। ओके, हम फोर्स बैलेंस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फर्स्टली किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का, दैट फर्स्ट टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देन जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन है, उन दोनों के फोर्स को बैलेंस कर देंगे। ओके, तो हम सिमिलर चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के, दैट इज एफ एस कॉस थीटा एंड एफ एस साइन थीटा। ये आपका कॉस वाला टर्म हो गया और ये आपका साइन वाला टर्म हो गया। सो यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में हम इनको इक्वेट करते हैं। सो व्हाट विल गेट दैट एफ एस कॉस थीटा, दैट इज दिस डायरेक्शन, विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड एक्सर्ट करेगा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है। तो वेट किसके इक्वल होगा, दैट इज रो जी वी। ठीक है, डेंसिटी जी एंड द वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट ट्यूब इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच। हम इनको इक्वेट करेंगे। सो एफ एस कॉस थीटा को हम ये सिग्मा एल कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन और लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये फोर्स मिल जाएगा, और कॉस थीटा हमारा कंपोनेंट था। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन सॉल्विंग है। तो द इक्वेशन दैट विल बी गेटिंग इज एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस
थीटा बाई रो जी डी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्वेश्चन आर आस्क्ड इन गेट एंड ईएस टू, सो दिस इक्वेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, टेक इट आउट और इसको आप रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट्स, अगर फ्लैट पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं ऐसी दो, तो उसमें जो राइज या फॉल का एक्सप्रेशन होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सिमिलरली बी विड्थ टी, ये थिकनेस एज्यूम मीन्स कि प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो टी एज्यूम कर लिया हमने, और ये जो इसका मेनिस्कस है वो थीटा एंगल बना रहा है इस प्लेट से, ओके दिस थिंग, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज दिस इज एच, ओके। नाउ वी विल इक्वेट फोर्स, हम फोर्स को इक्वेट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कोई ऐसा फोर्स नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन को हमको सोचना पड़ेगा ज़्यादा। सो हियर वी कैन सी एफ एस कॉस थीटा, सेम कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा रहेगा वो हमारा वेट होगा फ्लूइड का, तो दैट इज एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड। इक्वेट करेंगे एफ एस को सिग्मा इंटू टू भी यहाँ पे ऐसे आया, हमने पढ़ा था पैरामीटर पे लगेगा, ओके तो दैट इज बी, ये जो सरफेस है यहाँ पे लगेगा सरफेस टेंशन, उससे उसका मल्टीप्लाई कर दिया, हमको फोर्स मिल जाएगा, ये एफ एस कॉस थीटा हो गया। रो जी बी टी एच आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एरिया इंटू ये हाइट, तो इसका वॉल्यूम हो गया, तो रो जी भी हमने पढ़ा था यहाँ पे वेट निकालने के लिए, ओके। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द इक्वेशन एज एच इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी टी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर इट आउट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल कवरिंग इज कि जब कोई एनुलर स्पेस है अगर, तो उसमें कैपिलरी राइज का क्या इक्वेशन होगा। एनुलर स्पेस की बात करें दैट क्या होता है ये, तो ऐसा मग की शेप का लिया आपने, ओके अंदर भी एक ट्यूब डाल दी, सो जो भी फ्लूइड हमारा कवर होगा या फिल होगा वो इस ही सेक्शन में होगा, ओके मीन्स कुछ समझाने के लिए मैं बनाऊँ, ये आपका ये आउटर वाला पोर्शन हो गया, इसके अंदर आपने एक दूसरा ट्यूब डाला, ये वाला ट्यूब, ओके ये है, ये छोटा वाला हिस्सा है। सो जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड विल बी फिलिंग इन दैट पोर्शन, ओके वो बीच वाले पोर्शन पे नहीं होगा, फ्लूइड विल बी फिल्ड इन दैट पोर्शन, इसको हम एनुलर स्पेस बोलते हैं। एनुलर स्पेस का वही सेम कॉन्सेप्ट है, हम इसको इक्वेट करेंगे, वी विल गेटिंग वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू रो जी वी, और फर्दर सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हमने इक्वेशन, हाँ यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए हमको डी आउटर माइनस डी इनर करना पड़ेगा, रो जी, और ये वी का इक्वेशन है, वॉल्यूम आपको होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आप एज्यूम कर सकते हैं, उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, एंड एफ सी जो है वो एफ एस कॉस थीटा है, तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया, और ये वो लेंथ हो गई जिस पे वो सरफेस टेंशन एक्ट होगा, वो लेंथ कैसे, डी आउटर मीन्स कि ये जो डायमीटर है उसकी लेंथ, देन पी डी आई मीन्स कि ये जो इनर डायमीटर है उसकी लेंथ, दोनों को ऐड किया, so we will get this equation, we will equate both, and after solving further we will getting this equation ki h is equals to 4 sigma cos theta by rho g, d o means d outer minus d inner. This is also important but not that important, okay so इसमें हम सिर्फ 2 स्टार आपको यहाँ पे हमने लगाया है, that उतना important नहीं है, but yeah you have to remember it out. And the last is important, this table is important, इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप, आप टेबल रिमेंबर करिएगा, that when the surface is of glass and the fluid is water, means कि नॉर्मली अगर हम हाउस होल्ड एग्जाम्पल इसका लें, तो अगर किसी कांच की ग्लास में हम पानी भरते हैं तो जो उसका थीटा होगा, थीटा की हम जो बात कर रहे थे वो थीटा ये है, मेनिस्कस जिसको कह सकते हैं, ओके दिस थिंग इज थीटा, दिस जो एंगल क्रिएट हो रहा है वाटर का लेवल से, सो वो 32 डिग्री होता है इन केस ऑफ ग्लास एंड वाटर, 132 डिग्री होता है ग्लास एंड मरकरी के केस में, और अगर प्योर वाटर का एग्जांपल है जिसको हम आइडियल केस मानते हैं तो 0 डिग्री का वहाँ पे ऐसा मेनिस्कस फॉर्म होता है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब हम वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्लूइड स्टैटिक्स, हम उसमें कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। So thank you so much, thanks for listening, thanks for learning, और क्वेश्चन इज मस्ट, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिए। हाँ इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो उतनी नहीं आती हैं, बट या
विस्कोसिटी के टॉपिक से एंड कैपिलरी के टॉपिक से ऑफ कोर्स कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, बाकी आपके कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेट एंड सिक्योर गुड रैंक. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय.